नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी से। अक्टूबर 2024 से वो वक्री अवस्था में यानी उल्टी चाल या फिर ऐसा कह सकते हैं वो मंद गति से चल रहे थे। लेकिन अब जब 4 फरवरी 2025 को वो मार्गी होंगे तब एक बार फिर से बेहतर फल देना शुरू करेंगे। शुक्र भी 28 जनवरी को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है और शुक्र और गुरु मिलकर परिवर्तन योग बनाए हुए हैं। तो इस परिवर्तन योग का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, उनकी दृष्टियों के कारण आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जीव हैं, यानी उनको जीव कारक कहा गया है। उनको जीव की उपाधि दी गई है। जीवन में बृहस्पति की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, विशेषता होती है। कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, गोचर में कहाँ है, ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ लाइन है या लाइफ को निर्धारित करती है, दिशा देती है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो भाग्य, सौभाग्य, धन, आपकी तरक्की, आपका ज्ञान, संतान, सुख, समृद्धि और महिलाओं के विवाह के कारक देवगुरु ही हैं। अब कुंभ राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। अब ये मार्गी होंगे तो इसका प्रभाव भी थोड़ा बदलेगा। देवगुरु की 3 दृष्टियां हैं। उनकी एक दृष्टि अष्टम पर रहेगी, एक रहेगी उनकी दृष्टि दसम घर पर और एक दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके 12वें घर पर। तो उसी अनुसार आपके लाइफ में इनका प्रभाव भी रहेगा। तो शुक्र और गुरु के बीच परिवर्तन योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति की राशि में है तो बृहस्पति शुक्र की राशि में। अब अक्टूबर मई 2024 से जो देवगुरु वक्री अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही वो मार्गी होंगे 4 फरवरी को, तब ये परिवर्तन योग बनेगा और ये परिवर्तन योग आपकी लाइफ को भी परिवर्तित करने वाला है। अब देखिए, एक और चीज़ है राहु केतु। अब राहु बैठे हैं शुक्र के साथ, सीधी तरह से प्रभाव डाले हुए हैं गुरु पर। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन वो जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उसी के अनुसार फल देते हैं या फिर उस घर का स्वामित्व उनको मिल जाता है। अब बृहस्पति के ऊपर राहु का प्रभाव, तो ऐसे में बृहस्पति के मार्गी होने का और आपके लिए इनका जो परिवर्तन योग है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, देवगुरु आपके चौथे घर में मार्गी हो रहे हैं और चौथा घर होता है माता का, पैतृक संपत्ति का। अब जहाँ पर कोई भी ग्रह पहले से बैठे होते हैं या बैठते हैं, वहीं के अनुसार फल देते हैं। चौथे घर में वक्री चल रहे थे, तब प्रॉपर्टी संबंधी कार्य अटक रहे थे, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी थी, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बात बिगड़ रही थी, प्रॉब्लम आ जा रही थी। और इस चूँकि भाव ये फैमिली का भी है, तो फैमिली में कलह क्लेश थे, पैसों को लेकर टेंशन चल रही थी, फैमिली बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य किसी न किसी का घर परिवार में खराब रह रहा था, आपके इमोशन जो है वो एकदम से आपको मुश्किल में डाले हुए थे। तो अब अपने इमोशन पर कंट्रोल करने का वक्त है। और कुछ गलत अगर आप निर्णय ले भी लिए थे, तो जैसे ही मार्गी हो रहे हैं देवगुरु, तो आपकी तमाम मुश्किलें कम हो जाएगी। देवगुरु इस घर में बैठकर कभी कभी बुरा प्रभाव डालते हैं माँ के स्वास्थ्य पर, और घर में एकदम से उच्चाटन सा, भारी भारी सा महसूस करवाते हैं जब चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं। अब वो मार्गी होंगे तो जो भारीपन सा था, घर परिवार में जो टेंशन थी, वो समाप्त होगा। और इस समय जो लोग आपको अवॉइड कर रहे थे, अब खुलकर आपसे बात करेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर जो प्रभाव है वो खर्चा बढ़ाएगा। हालांकि विदेशी ज़मीन से लाभ भी करवाएगा, पर खर्चा भी खूब करवाएगा। बृहस्पति धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों को सुधारेगा और घर में जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त करेगा, घर का माहौल को बेहतर करेगा, सकारात्मकता को ले आएगा, संबंधों में मिठास लाएगा, स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर करेगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलवाएगा, यहाँ तक कि अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख भी देगा। तो सफलता प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी या कोई कंस्ट्रक्शन का आप काम करवाना चाहते हैं तो भी अच्छे योग बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति का चौथे भाव में आना
अच्छा रिजल्ट देगा। चौथा भाव जो है वो सप्तम भाव से 10वां भाव। अब यहाँ पर क्या होगा, पति पत्नी के अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो आप लोगों का तरक्की हो सकता है। आप बिजनेस करते हैं, कोई नया काम आपको मिल सकता है, मौका मिलेगा, या फिर आपके बिजनेस में ही वृद्धि होगी। बृहस्पति केवल उनका मार्गी होना चीज़ों में सुखता लेकर आ रहा है, ये भी है। और चौथा भाव आपके इमोशंस का है। तो जब वो वक्री थे तब जो भी आप बोलते थे नकारात्मकता से भरी होती थी, आपकी सोच पर निगेटिव प्रभाव डाले हुए थे। यानी कि सोच आपकी एकदम से बंद सी हो गई थी, सिकुड़ सी गई थी। लेकिन आप खुलापन देंगे और आप एकदम से पॉजिटिव हो जाइएगा, अच्छा बोलिएगा, चीज़ों पर आप कंट्रोल करना सीख जाइएगा। अब इनके मार्गी होने से सुप्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति सुखता के ग्रह भी हैं, खुशियाँ लाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। अब यहाँ पे केतु बैठे हैं। अब केतु का प्रभाव क्या होगा, केतु आपको पैसा तो यहाँ पर बैठकर खूब देगा, देश विदेश से पैसा देगा, लेकिन खुशियाँ थोड़ी कम कर रहा है। तो खुशियों को प्राप्त करने के लिए एक तो हल्दी का तिलक लगाना है, दूसरा शिव जी की आराधना खूब करनी है और थोड़ा सचेत भी रहना है। हालांकि सामाजिक कार्य इस पीरियड में संपन्न होंगे और घर में आप कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, घर को ठीक करवाना चाहते हैं, तो इस समय का अनुकूल चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ ही घर में धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावना बढ़ेगी। 4 फरवरी के बाद कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, कोई शुभ चीज़ घर में आप खरीद कर ला सकते हैं। और बृहस्पति आपके 11वें घर के स्वामी हैं, अपने से छठे में। अब यहाँ कोई पैसा अटका हुआ है तो घर का कोई काम अटका हुआ है वो बनेगा, अटका हुआ फंसा हुआ धन देगा। लाभ स्थान के स्वामी चौथे घर में, पैसा कमाएंगे, घर के लोग भी पैसा कमाएंगे। बृहस्पति आपके धन स्थान के स्वामी हैं तो लक्ष्मी वृद्धि करेंगे। और चौथे भाव में प्रॉपर्टी का लाभ भी देखा जाता है, तो इसमें प्रॉपर्टी वगैरह में आप ले सकते हैं। परिवार के साथ कोई अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। सुख समृद्धि प्राप्त होती दिखेगी, शुभ समय है, लाभ इसका उठाना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति महाराज परिवर्तन योग भी बना रहे हैं और यहाँ पर शुक्र के साथ परिवर्तन योग बनेगा। ये परिवर्तन योग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे चौथे घर का परिवर्तन योग अच्छा होता है। और जब खासकर ये मार्गी हो चुके हैं, अब प्रॉपर्टी आपका बढ़ रहा है परिवर्तन योग के कारण, आपका सेविंग बढ़ेगा, आपकी लाइफ में जो लग्जरी लाइफ को जिएंगे, यानी सुखों की बारिश होगी। शुक्र राहु बैठे हैं तो राहु विदेश के कारक हैं, विदेश से खूब पैसा देंगे, पर इनलीगल काम की तरफ भी आपको ले जाएंगे, भ्रम भी देंगे। इन चीज़ों से बचिएगा, इनलीगल कार्य में हाथ डालने के पहले 2 बार सोचिएगा। बृहस्पति के साथ प्रभाव जो है धन स्थान, लाभ स्थान के स्वामी हैं, विदेश संबंधी काम करने से लाभ देंगे। गुप्त धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। शुक्र राहु का प्रभाव भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो शुक्र का प्रभाव आ गया है चौथे घर पर। अब यहाँ पर लग्जरी चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। बृहस्पति जिसका यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, लेकिन शुक्र चीज़ों पर खर्च भी करवाएंगे, यानी सुखों पर शुक्र खर्च करवाएंगे, उस तरफ आपको मोड़ देंगे। अब उनकी दृष्टि की बात करें तो एक दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव अनिश्चितताओं का भाव है, लेकिन अटका हुआ गुप्त भाव भी है, तो अटका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, गुप्त स्रोत से धन आएगा। प्रॉपर्टी का है, अब कोई अटका हुआ प्रॉपर्टी है, किसी झमेले का प्रॉपर्टी है, तो उसको भी आपको दिलवाएगा एकदम से क्लीन स्लीन करके। अब बृहस्पति का प्रभाव यहाँ ओवरऑल अगर कहा जाए तो गुप्त धन भी दे रहा है, तंत्र मंत्र की तरफ भी आप हो सकता है जाएं। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी आपके कर्म भाव पर, तो लाभ भी खूब देंगे, थोड़ा कर्म करना होगा, पैसा बढ़ेगा। शुक्र राहु का प्रभाव है, तो ऐसे में चीज़ें एकदम से पॉजिटिव है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।